नूर सहर में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और अब वक्त चूँकि सहरी का हो चुका है और हमारे सेट पर भी सहरी का एहतमाम हो रहा है और हम चलते हैं अब शाइना की जानिब और पूछते हैं उनसे कि वो क्या बना रही हैं आज हमारे लिए। अस्सलाम शाइना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या बना रही हैं आज? आज मैं क्या बना रही हूँ, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जो है वो नेमत सहर सेगमेंट में आप सब लोगों को खुशामदीद और आज की सहरी भी आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी बटर चिकन बना रही हूँ। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने स्पॉन्सर्स का, न्यूटॉन डेयरी सर्विंग योर ब्रेकफास्ट सिंस 1947 और अ प्रोडक्ट ऑफ योर नेशन। उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने स्पॉन्सर किया हमारा किचन। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर अब हम बना रहे हैं बटर चिकन। बटर चिकन बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर हैं वो भी मैं साथ साथ बताऊंगी, लेकिन एक छोटा सा काम कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास जो है वो झटपट से जो है वो हमारी चिकन तैयार हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हम बटर चिकन बना रहे हैं, बटर चिकन के लिए हमें चाहिए सबसे पहले 1/4 कप कुकिंग ऑयल। इसको हम हल्का सा गर्म करेंगे और साथ साथ हम इसके अंदर एक अदद प्याज जो मैंने बारीक फाइनली चॉप करके रखी हुई है वो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, आप ये इसके अंदर शामिल करेंगे। अब ये प्याज जो है वो हमारी अच्छे से सौते हो जाएगी जब तक मैं आपको बटर चिकन के इंग्रेडिएंट्स भी बता दूं। अच्छा, बटर चिकन बनाने के लिए यहाँ पर ली है मैंने 750 ग्राम चिकन ली है। इसके साथ साथ मैंने टोमेटो प्यूरी ली है। टोमेटो प्यूरी आप घर में भी बना सकते हैं और आपको पता है कि बॉटल्स में भी अवेलेबल होती है। टोमेटो प्यूरी के लिए मैंने लिए 4 अदद टमाटर, उसे मैंने कर लिया फाइनली जो है वो चॉप करके, इसको मैंने पेस्ट बना लिया। और जो है वो यहाँ पर मेरे पास टोमेटो प्यूरी जो है वो मेरे पास फ्रेश यहाँ पर है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें कुछ एडिशन करते हैं, कुछ इसके अंदर केचप ऐड करते हैं, फ्लेवर्स ऐड करते हैं, लेकिन बटर चिकन के लिए हम सिंपल, आप ये समझ लें कि ये टोमेटो प्यूरी टोमेटो पेस्ट है कि हमने बस टमाटरों को पीस के रख लेना है। साथ साथ मैंने ली है आधा कप दही है मेरे पास। और कुछ मेरे पास जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। और जो हमारा मेन जो इसके अंदर जाएगा वो है देसी घी, न्यूटॉन डेयरी का देसी घी है। इनका सॉल्टेड अनसॉल्टेड बटर है। इनकी जो है वो बटर की डिफरेंट पैकिंग्स अवेलेबल हैं। इनका कमर्शियली भी 1 kg से लेके 5 kg तक के बिस्किट्स बार्स मौजूद है बटर के, जो कि आप लोग ले सकते हैं। और आप अगर कमर्शियली भी यूज़ करना चाहें, बहुत सारे होम शेफ्स होते हैं जिनको बेकिंग के लिए बटर रिक्वायर्ड होता है, तो बेकिंग के लिए आपको पता है कि अनसॉल्टेड बटर जाता है, तो आप न्यूटॉन डेयरी का कमर्शियली जो इनके बड़े पैक्स हैं 5 kg का, 1 kg का, 2 kg का, आप वो ऑर्डर भी कर सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं। न्यूटॉन डेयरी का फेसबुक पेज भी है, इसी तरह इनका जो है वो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है न्यूटॉन डेयरी के नाम से, उसको फॉलो कर लीजिए। ये डिफरेंट डील्स लगाते रहते हैं, पेज को भी लाइक कर लीजिए इनके। और साथ साथ हमारी प्याज भी जो है वो अच्छे से सौते हो गई है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैं फ्लेम को लो करूँगी और साथ साथ चिकन को करूँगी मैरिनेट। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने ली थी 1/2 कप दही इसके अंदर मैंने ऐड की है। साथ साथ कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि है पिसा हुआ गरम मसाला, ये लिया है 1/2 टेबल स्पून। चिकन पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च मैं ऐड करूंगी इसमें न्यूटॉन डेयरी का देसी घी, अ प्रोडक्ट ऑफ योर नेशन, जो कि 1947 से हमें जो है वो 100% ऑर्गेनिक प्योर बटर यहाँ पर और देसी घी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें किसी किस्म के कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कलर, कोई एक्स्ट्रा फ्रेगरेंस ऐड नहीं है, ये 100% प्योर एंड ओरिजिनल है। तो अब हम इसको ऐड करेंगे। प्याज भी हमारी साथ साथ हो गई है, इसमें भी हम जो है वो हम चमचा चलाएंगे साथ साथ ताकि ये तेज़ ना हो जाए। अच्छा जी, हमने चिकन को अपना ऐड किया है, इसके अंदर ही मैंने ऐड करना है ये जो है वो हमारा देसी घी, ये ऐड करना है। अच्छा, ये वाली मुझसे ओपन नहीं हो रही है क्योंकि इसकी सील मुझे पहले से काटनी चाहिए थी, लेकिन हम ये वाला जो ईजी टू ओपन टिन है इससे हम, अच्छा जब आप कोई चीज़ बोल देते हैं ना इजी टू ओपन है, वो उसी वक्त ही आपसे ओपन नहीं हो रहा होता। चलिए जी, तो हमने इसमें अंदर जो है वो घी भी ऐड करना है। साथ साथ हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया है। चलिए जी, मेरी टीम जो है वो इसे ओपन करके दे रही है। जब तक हम क्या करेंगे, चिकन के जो हमारी
चिकन जो है हमारी मैरिनेट की हुई थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और हमारे पास अब इसमें आप या तो गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून अराउंड ऐड कर सकते हैं और साथ साथ आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, साथ साथ हमने इसके अंदर ऐड करना है ये फ्रेश चॉप गार्लिक, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसका बहुत अच्छा अरोमा आता है। अगर आप गार्लिक पेस्ट ऐड करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप चॉप गार्लिक ऐड करेंगे तो उसका बहुत अच्छा अरोमा आएगा। तो चिकन में गार्लिक पेस्ट जो है वो चॉप किया हुआ डाल के मैं इसको करने रखूँगी फ्राई। और इसको फ्राई करने के लिए साथ साथ मैं इसको कवर भी कर दूँगी ये, ताकि जल्दी से झटपट से जो है वो तैयार हो जाए। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम कर लेंगे थोड़ी सी अपनी टेबल क्लीन। चलिए जी, टेबल भी हमारी हो चुकी है क्लीन। और अब हमारे पास मौजूद है क्रीम, क्योंकि बटर चिकन बना रहे हैं तो इसमें जो है वो टेट्रा पैक जो क्रीम होती है वो जाती है। 100 ग्राम इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे। और ये मेरे पास जो है वो न्यूटन डेयरी का अगेन जो है वो बकेट आ गया और अब ये ओपन हो चुका है। तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। ये हम मैरिनेशन के टाइम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसमें, क्योंकि वो मुझसे खुल नहीं रहा था, तो मैं इसमें जो है ऐड कर रही हूँ देसी घी। इसकी फ्रेगरेंस 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक है, इसमें किसी किस्म के कोई प्रिजर्वेटिव्स मौजूद नहीं है। तो ये हमने इसके अंदर ऐड किया। अच्छा, आप अब इसका क्या है, आपने ये ऐसे कवर किया और दैट्स इट। साथ साथ हमने क्या करना है, क्योंकि ये बटर चिकन है तो हम इसके अंदर अनसॉल्टेड बटर ऐड करेंगे, ठीक है जी। देखिए बहुत अच्छी खुशबू, मज़ेदार सी एक ज़बरदस्त सा जो है वो अरोमा जो है वो इस वक्त हमारे सहरी के सेगमेंट में। और जो है वो मुझे लग रहा है कि एक एटमॉस्फेयर होता है, एक खुशबू होती है खाने की, और शेफ़्स को जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। खाने का कलर, उसकी फ्रेगरेंस, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो साथ साथ जो है वो ये टोमेटो प्यूरी जो मैंने आपको बताई थी कि मैंने 4 अदर टमाटर लिए, उसे मैंने बारीक जो है वो पीस लिया। या तो आप हाथ से चॉप कर लें या आप इसे पीस के इस तरह से पेस्ट बना लें, क्योंकि हम इसमें जो है वो वाली प्यूरी ऐड नहीं कर रहे जो हम बनाते हैं। इसमें फ्रेश टोमेटो का पेस्ट जो है वो मैंने बनाया है, ये मैंने ऐड किया है। हर चीज़ का एक अपना फ्लेवर होता है। अगर आप पैकिंग वाली कोई चीज़ यूज़ करते हैं या फ्रेशली चीज़ें यूज़ करते हैं तो हर चीज़ का अपना एक जो है वो अलग सा फ्लेवर होता है। और आपने देखा कि कितने झटपट से ये हमारी बटर चिकन बस ये तैयार है। बस हम इसको गलाने तक का थोड़ा सा इसको टाइम देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको लिड लगाएंगे और इसको रख देंगे कुक करने। तो यहाँ पर हम इसे कुक करेंगे, तकरीबन हमने इसको 15 से 20 मिनट कुक करना है। अच्छा, साथ साथ क्रीम हम इसके अंदर ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने का तरीका आपको मैं आज बताती हूँ कि क्रीम किस तरह ऐड की जाती है। कुछ टिप्स दे देती हूँ आपको क्रीम ऐड करने से रिलेटेड। जब भी आप क्रीम ऐड करें हमेशा उसको आप किसी फोक की मदद से फेंट लें, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये क्रीम है। चलिए जी, तो यहाँ पर जो है वो हमने क्रीम को भी पहले फेंट के रख लिया है। और साथ साथ हमने यहाँ पर, मैं एक दफ़ा रेसिपी का रिकैप दे दूँ कि हमने किस किस तरह क्या क्या काम किया था। सबसे पहले हमने ली थी 750 ग्राम चिकन। उसे करना है आपने मैरिनेट। मैरिनेशन टाइम हमेशा 15 to 30 मिनट्स लिया करें, क्योंकि ये लाइव शो होता है और एक छोटा सा सेगमेंट होता है तो हम इसको मैरिनेशन टाइम नहीं दे सके। तो आपने क्या करना है, आपने लेनी है आधा कप दही। दही में आप ऐड कर लें पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, कुटी लाल मिर्चें, और साथ साथ आपने ऐड करना है गरम मसाला पाउडर। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है और रेसिपी मुझे कंप्लीट करके दिखानी है, तो साथ साथ जो है वो मैं यहाँ पर, ये क्रीम है, ये हमेशा आप लो फ्लेम पे ऐड करेंगे
तो ये मैं ऐड कर रही हूँ। नाज़रीन, एक मरतबा फिर नूर सहर के सेट पे खुशामदीद कहते हैं उन तमाम नाज़रीन को जो अभी तक हमारे साथ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने दूसरी सहरी कर ली है, दूसरा रोज़ा इख्तियार कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं कि रोज़ों की बरकत ऐसी होती है कि मेहमान की तरह आते हैं और पर्द लगाकर उड़ते चले जाते हैं। दूसरा रोज़ा हो गया, पता ही नहीं चला। और अल्लाह ताला मज़ीद रहमतें समेटने का हमें असबाब मुहैया फरमाए कि हम अपने वक्त को ज़ाया ना करें, बल्कि खुदा की रहमतें समेटें। और कुछ रहमतों ने हमें अभी ज्वाइन इन किया, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत मिसाल है कि जो मेहमान होते हैं वो रहमत होते हैं, और जब आपके घर आते हैं, यानी आपकी सेट हो या आपका घर हो, तो रहमतें लेकर आते हैं और मुसीबतें लेकर चले जाते हैं। और यहाँ तो एक बात दिशान में ऐड करना चाहूँगी जो कि अभी तक रह गई थी। हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उसमें मुख्तलिफ कपड़े भी ब्रांड हैं कपड़ों का, जिनका आज मैंने खूबसूरत जोड़ा वेयर किया हुआ है। इन्होंने हमारे लिए बहुत सारे जोड़े खूबसूरत से भेजे हैं हमारी ट्रांसमिशन के लिए। तो मुख्तलिफ कपड़े, आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए। और इसके साथ हया नूर हिजाब एंड अबायाज एंड एक्सेसरीज़ ने भी हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है और हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर गिफ्ट्स भेजे हैं। तो आपका भी बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। खूबसूरत सा तोहफा, यानी हिजाब का तोहफा, हिजाब आपको ताज़ीम का तोहफा, और आपको कहते हैं ना कि पर्दे में रखने का तोहफा। बिल्कुल खूबसूरत बात है जी। मौलाना उमर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी दूसरा रोजा बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सहरी इख्तियार कर चुके, रोजा हमारा कंप्लीट हो चुका, मतलब स्टार्ट हो चुका। मोहम्मद वहीद साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आप काफ़ी देर से हमारे साथ हैं और इसको कहते हैं मेहमान की आमद का, कि काफ़ी देर से आप वेट पे थे, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि जब तमाम चीज़ें कंप्लीट हो जाए तो फिर हम आपसे कंक्लूजन की तरफ जाएं। और सैयद दानिश हाशमी आप हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आपको भी। और सलमान सत्तार साहब मौजूद है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं मौलाना साहब की तरफ आऊँगा और उसके बाद हम मोहम्मद वहीद साहब की तरफ जाएंगे कि मौलाना साहब, रमज़ान की जो फजीलत है, बरक़ात है, उस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि उन्होंने मौका फराहम किया। रमज़ानुल मुबारक का ये महीना सारे महीनों का सरदार है बेशक, और बड़ा ही बाबरकत महीना है। रमज़ान का जो महीना है, ये रमज़ान, लफ्ज़ रमज़ान 5 हरूफ पर मुश्तमिल है। रा, मीम, ज़ात, अलिफ, नून। रा से मुराद रहमतों वाला महीना है ये, सुभान अल्लाह। और मीम से मुराद मग़फ़िरत का महीना है, सुभान अल्लाह। और ज़ात से मुराद जन्नत की ज़मानत वाला महीना है, सुभान अल्लाह। अलिफ से मुराद उल्फत का महीना है, मोहब्बत का महीना है, और नून से मुराद अल्लाह की नुसरत का महीना, यानी मदद, अल्लाह मदद करते हैं अपने बंदों की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रमज़ान का माना है जला देने के माने। रमज़ान का महीना आता है, अल्लाह अपने बंदों पर फजल फरमाते हैं, करम फरमाते हैं। इनके बंदों के गुनाह रमज़ान के महीने में जला दिए जाते हैं, यानी नफल फ़र्ज के दर्जे में चला जाता है, फ़र्ज 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। सुभान अल्लाह। मैं एक आपको अजीब हदीस सुनाऊँ। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिर रात में हमको एक इस्तक़बाली खुतबा दिया, और आपने फरमाया कि ए मेरे सहाबा, तुम पर एक महीना आने वाला है जो बड़ी बरकतों वाला है, जो बड़ी बरकतों वाला है, बड़ी रहमतों वाला है। सुभान अल्लाह। ये महीना तुम्हारे लिए अज़मतों वाला है। इस महीने के अंदर मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। इस महीने के अंदर मोमिन के रिज़्क़ में फरावानी कर दी जाती है। आपने फरमाया कि तुम में से कोई रोज़ादार को अफ्तार कराएगा, अल्लाह उस अफ्तार की बरकत से उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया बनाएगा और जहन्नुम से खलासी का भी ज़रिया बनाएगा। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अगर किसी के अंदर ये ताकत नहीं हो कि रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार कराए या किसी को पेट भर कर रोज़ा अफ्तार कराए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाकर हद ही ताम कर दी। फरमाया, जो किसी को एक घूंट पानी पिला दे या खजूर का एक दाना दे दे, अल्लाह उसके बदले में भी इसको भी जहन्नुम से बरी कर देंगे और इसको भी जहन्नुम से आज़ाद कर देंगे। तो ये ऐसा बाबरकत महीना है, इस महीने की हमें कदरदानी करनी चाहिए। फरमाया, रमज़ान की जिस तरह की एक जुमला मशहूर है, नफलों की कदरदानी करेंगे तो अल्लाह सुन्नत की तौफीक देगा,
सुन्नत की कदरदानी करेंगे अल्लाह फर्जों की तौफीक देगा। इस महीने की कदर करेंगे अल्लाह बाकी महीनों की कदर करने की तौफीक देगा। इस रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर भी हम नेमतों से गाफिल हो जाएं, अल्लाह की रहमत से गाफिल हो जाएं, इबादत से गाफिल हो जाएं और नमाजों से गाफिल हो जाएं और रोज़ा रख कर भी झूठ, रोज़ा रख कर भी गीबत, रोज़ा रख कर भी गुनाह करें। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, इस चैनल के तवस्सुत से एक पैगाम है कि उस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह को वो रोज़ा पसंद है जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हो, जिसमें अल्लाह की बंदगी शामिल हो। जो बंदा बंदगी करके ज़िंदगी गुजारता है फिर अल्लाह उसके लिए, जैसे एक हदीस है, ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अल्लाह फरमा रहे अगर तू अपनी चाहत को मेरी चाहत पर कुर्बान कर देगा तो मैं वो कर दूंगा जो तेरी चाहत है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और मोहम्मद भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फलाही काम करते हैं, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका रमज़ान कैसा है और आपको खुशामदीद भी कहते हैं प्रोग्राम में। माशाल्लाह बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छी बात की यही खिदमत, अचल खिदमत ये है। इन दिनों में जो इस गरीब परवर लोगों की खिदमत की जाए, अचल खिदमत, बाकी संभाल 11 महीने करते करते अचल महीना ये है कि हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। किसी और रोज़ा अफ्तार का, किसी अफ्तारी का इंतजाम है उसका करना, अचल खिदमत ये अगर की जाए सही मानो तो बिल्कुल ऐसा ही है। समझे, ये अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं जो हैसियत लोगों उनसे भी कहूँगा इस महीने में जितना गरीब लोगों का ख्याल कर सकते हो, किसी अफ्तारी का, किसी अफ्तारी है, बहुत से घराने ऐसे जिनके पास नहीं है, साहिब हैसियत जिन लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, आपके तौर से यही पैगाम दूंगा इस महीने में लोगों का ख्याल कर लो। असल में मोहम्मद भाई साहब मैं एक बात कहूँगा, आपको अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं ना। बिल्कुल। अल्लाह ताला जब आपको वसाइल दे रहा है तो वसाइल, आपके पास क्या वसाइल है ना मुझे पता है ना फायजा को पता है, ठीक है, ना ही आपके बराबर में बैठे दोनों लोगों को पता है। जब अल्लाह ताला पर्दा रखता है तो हम पर्दा क्यों नहीं रखते? जब हम किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं तो फेसबुक पर स्टेटस भी अपडेटेड होना चाहिए, उस बंदे की शक्ल भी आनी चाहिए, उस बंदे को हमने क्या दिया वो खोल खोल कर दिखाते हैं। अल्लाह ताला अगर ऐसा अल्लाह ताला ने कर दिया तो फिर तो हम पर्दा रख ही नहीं सकेंगे। अल्लाह ताला ने जब एक पर्दा रखा है ना, उस पर्दे के अंदर उस पर्दे का काम करो, इस हाथ से करो तो आपको पता नहीं चले आपने क्या कर दिया। ये साल में सत्तार भाई बैठे हुए, सलमान सत्तार भाई जानते हैं, मरीज में बहुत अल्लाह ताला बहुत ऐसे भाई हैं हमारे, जानते हैं मेरी आदत, मैं अगर किसी और कुछ करता हूँ तो किसी एहसास महसूस नहीं होने तक क्या कर दिया। यही चीज अल्लाह की रजा के लिए तो मायने यही चीज, जब अल्लाह ताला ने इस काबिल किया है किसी लिए अच्छा कर सकते तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए उसका पर्दा पोशी में करें, उसको फोटो स्टेशन ना बनाए। बिल्कुल यही है, उसकी तस्लील नहीं करें। बिल्कुल यही चीज है। आप किसी की तस्लील करते हैं तो इटसेल्फ आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, आप वहीं पर गिरेंगे जहां पर आपने दूसरे को गिराया, उसकी आंखों से आंसू। अच्छा एक चीज और होती है, मैंने फेसबुक पर भी देखा ये चीजें कि वो पूछ रहे थे अम्मा दिया ना, अम्मा आपको दिया, अम्मा पे जबर करके क्यों दिया भाई, अल्लाह की रजा में दे रहे हैं तो भाई क्या मसला है? ऐसा नहीं देखो, मुझे नहीं मालूम सलमान भाई आपके प्रोग्राम में आ रही है तो अचानक हमारा सामने हो गया, ये तो अल्लाह का वो है। बिल्कुल ये चीज़ ये भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन हम लोग किसी को महसूस नहीं होने देते हमने क्या कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप दुनियावी फायदे के बजाय आखिरत का फायदा सोचे तो यहाँ दिखावा करके आपको छोटा फायदा मिलेगा, यहाँ पर फायदा फिर मिलेगा, आखिरत में सवाब नहीं मिलेगा, आपको बड़ा फायदा मिलेगा, उसको प्रेफर करना चाहिए। मैडम हम लोग को काम करते हैं ना, अल्लाह माफ करे, अच्छा नहीं करते, कोई फोटो सेशन नहीं, कुछ नहीं। जी जी बिल्कुल। अगर कोई साहब ऐसा मुझे कहता भी वैसा भी लोगों तकसीम सतार भी आता ही है, हमको फोटो तो नहीं करते माशाल्लाह, कोई फोटो नहीं, अगर कोई फोटो है तो वो उठा ले जाओ, मैं नहीं करना। रमजान मेरे ख्याल से मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी है ना, बारिश नहीं हो रही थी, फरमाया अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक बारिश बरसा दे, फरमाया तेरे मखलूक तूने लोगों को जमा किया मूसा, उसमें ऐसा बंदा है कि जो मेरा नाफरमान है, अगर ये उठकर चले जाएगा तो मैं बारिश बरसा दूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया भाई कौन अल्लाह का नाफरमान है वो उठकर चला जाए। तो उसने दिल में कहा या अल्लाह तूने अब तक पर्दा रखा था, अब तक इज्जत रखी हुई थी, किसी को पता नहीं था, अब मैं उठकर जाऊंगा सारी दुनिया देखेगी। तो अल्लाह ने बारिश बरसा दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह अभी तक आपने वो बंदा उठा नहीं, बारिश बरसा दी। फरमाया जिसकी वजह से रोकी थी उसी की वजह से बरसा दी, उसी की तौबा कबूल हो गई, जिसी की वजह से रोकी थी उसी की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं यही कहता हूँ कि मौलाना साहब आपसे भी बात है, ये वही साहब आपसे भी बात है कि अल्लाह ताला ने अपने बाद आपको मुंतखब किया, ठीक है ना। वैसे तो अल्लाह ताला हर कहते हैं ना शेरक से करीब है, अगर वो आपको देने वालों में रखता है और जो आपसे लेने वाले हैं उनसे भी उतना ही प्यार करता है, लेकिन वो आपका इम्तिहान है कि आप किस तरीके से दे रहे हैं। बिल्कुल आपको देकर भी आजमाया और किसी से लेकर भी आजमाया, आप देकर उसकी तरफ जाते। कहते हैं ना कि अक्सर लोग आप देखें, आप जो आम फहम बातें मौलाना साहब यहाँ पे, जब हम पर बुरा वक्त आता है या थोड़ी सी तंगदस्ती आती है तो हम नमाजों का रुख करते हैं, हम तस्बीहात पूछते हैं। मैं फायजा से पूछूंगा फायजा ये कौन सी तस्बीह थी, अच्छा मैं ये क्या पढ़ूं। तो आपको अल्लाह ताला ये कहता है ना कि जब मैंने नहीं दिया
तो तू मुझे याद किया, जब मैंने अता किया तो तूने क्या किया। तो अल्लाह ताला भी तो आपसे ये डिमांड करता है ना। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अल्लाह का शुक्र है, जो जिस तरह देता है इसी तरह आगे हम उसको तकसीम कर दें। अल्लाह का शुक्र इस बात पे भी तो अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें देने वालों में बनाया है, देने वालों में रखा है, और जिस तरह देता है ना इस तरह हम आगे उसको लोगों में वो चीज़ें जाहिर नहीं करने देते। बिल्कुल यही चीज़ है। देखिए अब यहाँ पर बैठना, मौलाना साहब तो दीन की तबलीग करते हैं ना, वो तो उनको तो हम इस्तिफादा करने के लिए बुलवा रहे हैं कि हमारी इस्लाह हो जाए जहाँ पे हम चूक रहे हैं, क्योंकि रमज़ान करीम के अंदर कोई चूक अच्छी नहीं है ना हमें तो। लेकिन आप यहाँ पर अगर बैठे हैं तो अल्लाह ताला का खास इनाम नहीं है कि अल्लाह ताला ने इतने लोगों में आपको चूज किया कि आज दूसरी सहरी में आप यहाँ बैठे। ये मेरे मालिक का बहुत बड़ा करम है, इतना बड़ा एहसान है, मैं उसको शुक्र अदा पूरा नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। इसी ये सब उन लोगों की दुआओं का नतीजा है जिनके लिए मेरी हैसियत नहीं है, मेरे को ताकत नहीं, अल्लाह ने इस काबिल किया हुआ है कि मैं लोगों के लिए खड़ा होता हूँ, लोगों के लिए करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं उस्मान मेमन गोट में उस्मान खास के लिए गोट है, वहाँ भी का इतनी गुर्बत, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट मलीर है, इतना कुछ है, लेकिन जो हाल देखा ना अल्लाह माफ़ करे ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो बेहिस हो गए। इसी के साथ सैयद दानिश हाशमी साहब से मैं कहूँगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाए, फिर हम टॉपिक की तरफ वापस आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं मशहूर हूँ अपने मेट्रो वन चैनल का और भाव रामत साहब का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके चैनल को मज़ीद और जी यहाँ पर आप ठीक है कंटिन्यू। और जी यहाँ पर टेक्निकल इशू जो हम कहते हैं वो आ जाता है, और फिर कहते हैं कि जो इंसान चीज़ें बनाता है उसमें आता है। हम सलमान सत्तार साहब से कहेंगे कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमें सुना, फिर आपकी तरफ आते हैं। जा
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहते हैं कि जहाँ पर हुजूर की बात हो जाए तो वो महफिल बहुत खूबसूरत इसलिए हो जाती है कि फरिश्ते रहमतें लेकर आ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये इरशाद पाक है कि आप मतलब आपके करीब बैठने वाले लोग वो होंगे जिनके इखलाक अच्छे होंगे। जन्नत में मेरे पास बैठने वाले या करीब तीन लोग वो होंगे जिनके इखलाक अच्छे होंगे। तो हमें इखलाक अच्छा करना चाहिए। और कहते हैं कि अगर ये टेक्निकल फॉल्ट्स ना आए तो ज़िंदगी पता ही नहीं लगती ये ज़िंदगी है। तो बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे सैयद दानिश हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू जो चाहे मैं के खुदा नहीं का मैं लाला तेरा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। भुलाए सही लिए और मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था, अभी तक तस्वीर था जिसका ख्याली खुला है सभी के। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ में उनकी जाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ में उनकी जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली। नाज़रीन एक मरतबा फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में नूर सहर लेकर, और मेरे ख्याल के हम कलाम की जानिब जाएंगे दिशान। पहले हम सवालात कर लेते हैं फिर हम कलाम की जानिब जाते हैं। तो मौलाना साहब एक चीज़ और कि हम दिखावा तो करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम ये भी तवक्को रखते हैं
कि रमज़ान की बाबरकत रातें हैं, जिसमें कहते हैं ना कि अगर सवाब 70 गुना है तो किसी का दिल तोड़ने का अंजाम भी तो बुरा होगा ना। किसी की आंख से आंसू टपकते साथ ही दिल में क्वेश्चन मार्क आ गया कि अल्लाह ताला मैं ही क्यों। तो क्वेश्चन हमने अल्लाह से किया ना, जो बनता नहीं है, जो कि दुनिया को तख्लीक करने वाला है। तो क्या उस शख्स के लिए कोई सजा नहीं है? देखें, बाद में आपको एक बात बताऊं, आज हमारी दुआ मांगने का तरीका ही गलत है। ऐसा ही है। अल्लाह से माल नहीं मांगना चाहिए, अल्लाह से माल नहीं मांगना चाहिए। या अल्लाह तू मुझे ज़कात देने वाला बना, सुभान अल्लाह, या अल्लाह तू मुझे गरीबों में देने वाला बना, सुभान अल्लाह। तो गरीब में देगा वही जिसको अल्लाह माल देगा। ऐसे ही। और आज हम अल्लाह से क्या कहते हैं, या अल्लाह डिफेंस फेयर 5 में बंगला दिला, ऐसा ही है। या अल्लाह मुझे प्रीमियम गाड़ी। तो अल्लाह से माल नहीं मांगना। असल में मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, हम रोज़ा रख रहे, भूखा भी रह रहे, प्यासा भी रह रहे, लेकिन आखिर वक्त में जब कबूलियत की घड़ी आती है हम वो अल्फाज अदा करें जो कबूल वाले नहीं है। मैं आपको अजीब एक बात बताऊं, नहीं दुआ में वैसे भी तो उमर भाई को क्यों गाड़ी दी अल्लाह ताला, मुझे क्यों नहीं दी? वैसे आजकल तो वो एक मिसप्रिंट भी आ रहे हैं ना चीजों को। देखे ना, मैं आपको बताऊं, हमें अल्लाह से ये नहीं मांगना। दुनिया की मिसाल क्या, अद्दुनिया दारुमल्ला दार लहू वला मालुमल्ला माल लहू वला यजमाउमल्ला अक़ल लहू। दुनिया उसका घर है जिसका आखिरत में कोई घर नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर दुनिया वाकई कोई होती तो जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका वो ज़ात थी कि जिनके लिए दुनिया को बनाया। मैं आपको अभी मदीने वाले ताजदार की बात चल रही थी, हम सब के आखिरी नबी जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं आपको कायदे के अंदर 29 हरूफ अलिफ से लेकर या तक उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमने सना बयान की है, मैं आपको वो सुनाकर 2 मिनट के अंदर अपनी बात ख़त्म करूँगा। एक मैं करूँ, एक आप करें, एक जिन्नात करें, एक हैवानात करें, एक हवा में उड़ने वाले परिंदे करें, एक अल्लाह करे तारीफ़। अलिफ ने कहा अल्लाह का नबी आ रहा है, बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदार हरम आ रहा है, सा ने का सरवत वाला नबी आ रहा है, जीम ने का जलीलुल कदर आ रहा है, हा ने का हिकमतों वाला आ रहा है, खा ने का खैरुल वरा आ रहा है, दाल ने का दिलों को जोड़ने वाला आ रहा है, जाल ने का जुल किताब यानी किताब वाला आ रहा है, रा ने का रहमतुल्लिल आलमीन आ रहा है, जा ने का जमाने का इमाम आ रहा है, सीन ने का साक़ी कौसर आ रहा है, शीन ने का शाफी महशर आ रहा है, साद ने का सादिक अमीन आ रहा है, ज़ाद ने का ज़ईफ़ों का वाली आ रहा है, ता ने का ताहिर और मुताहर आ रहा है, ज़ा ने का जुल्म को मिटाने वाला आ रहा है, आइन ने का अरब अजम का इमाम आ रहा है, गैन ने का गरीबों का वाली आ रहा है, फा ने का फिस्क व फुजूर का मिटाने वाला आ रहा है, काफ ने का कुरान वाला आ रहा है, काफ ने का कमली वाला आ रहा है, लाम ने का ला इलाहा इल्लल्लाह वाला आ रहा है, मीम ने का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनकर आ रहा है, नून ने का नबियों का इमाम आ रहा है, वो ने का वज़ुहा के चेहरे वाला आ रहा है, हा ने का हादी आ रहा है, या ने का यतीमों का वाली यानी यतीमों को अपने यतीमों के सर पर हाथ रखने वाला आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर दुनिया की कोई हैसियत होती ना तो आले रसूल एक वक्त खात मिलता था तो शुक्र करते थे, दूसरा वक्त न मिलता तो सब्र करते थे। खुद हमारी और आपकी माँ उम्महातुल मुमिनीन उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आज हम निकाह के मौके पर कह देते मेरे फातिमी, उनकी ज़िंदगी सीरत को नहीं अपनाते। आज अल्लाह को हर बंदा मानता है, अल्लाह की नहीं मानता। रसूलुल्लाह को हर बंदा मानता है, रसूलुल्लाह की नहीं मानता। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल का नारा तो लगाता है, लेकिन गुलामी रसूल में ये नहीं कहता कि हुजूर की सुन्नत वाली जिंदगी गुजारूं। मैं आपको अजीब बात बताऊं, हजरत आयशा फरमाती है कि 3-3 चांद गुजर जाते थे, 3-3 चांद यानी 90 दिन हिसाब लगा लें, हमारे घर पे चूल्हा नहीं जलता था। पूछा गुजारा कैसे होता था? फरमाया खजूर और पानी से। फरमाया भला खजूर से किसी का पेट भरा? फरमाया खजूर की कदर उस वक्त आई जब खजूर खाकर गुठलियां रह गई। फरमाया गुठलियों से भी किसी का पेट भरता है? फरमाया गुठलियों की कदर उस वक्त आई जब गुठलियां भी चूस चूस कर खत्म हो गई। ये किसका घराना है? दो जहां के सरदार, मकाम महमूद का मालिक, अर्श और फर्श पर जिसकी नबूवत के डंके, और उनकी आल को देखो, हसन हुसैन को देखो, हुजूर का आल था ना, क्या हुआ उन पर? अगर दुनिया की कोई हैसियत होती,
एक मच्छर के पर के बराबर अगर दुनिया की हैसियत होती, एक मच्छर के पर के बराबर अल्लाह किसी काफिर को एक घूंट पानी ना देता। बिल्कुल ऐसे। ये दुनिया की मिसाल ऐसी है, अनकबूत जैसा कि जाला होता है ना, दीवार पर सफाई ना करे, हवा लग जाए वो जाला गिर जाता है। दुनिया की मिसाल ऐसी है, जो आंख देख रही है वो धोखे की देख रही है। असल जिंदगी ईमान वाले की, जिसने कलमा पढ़ लिया वो एक बाउंड्री के अंदर आ गया। वो बाउंड्री के अंदर जब आ गया, अब वो जिंदगी वो गुजारेगा। मैं आपको एक अजीब और बात बताऊं, ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 12 हरूफ है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के भी 12 हरूफ है। 12 12 24, यानी साल के 12 महीने, साल के 12 महीने, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के, यानी हम 24 घंटे की जिंदगी को जब अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह की तरीकों वाले गुजारेंगे, अल्लाह फिर हमारी कब्र के अंदर जब हम जाएंगे तो फरमाया जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी और अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हम अपनी आंखों से देखेंगे। फिर लंबे चौड़े वजीफे करने, जब जिंदगी अल्लाह के हुक्म वाली होगी, दो जहां के सरदार के तरीकों वाली होगी ना, फिर दुआ में ज्यादा रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर लंबे चौड़े वजीफे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आसमान की तरफ देखेंगे, अल्लाह कायनात का निजाम चलाना शुरू कर देगा। आसमान की तरफ देखेंगे, मसले हल होने शुरू हो जाएंगे। आज जो हमारे मसले हल नहीं हो रहे, हमने अल्लाह को छोड़कर, रसूलुल्लाह के तरीकों को छोड़कर दुनिया वालों के पास जा रहे हैं। दुनिया वालों के पास लुकमा हराम का खाकर अल्लाह के नाम का वजीफा कर रहे, कोई असर नहीं होगा। लुकमा पेट में हराम का जा रहा है, शहरी का लुकमा हराम का जाकर वजीफे कर रहे हैं, 1.25 लाख की तस्बीह घुमा रहे, धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। युखादिऊन अल्लाह, कुरान पहले पारे की आयत है, युखादिऊन अल्लाह, वो अल्लाह को धोखा देते हैं। वल्लज़ीना, और उन लोगों को, आमनू, जो ईमान लाए। अल्लाह ने जवाब में क्या कहा? वमा यख़दाऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, ये हमें धोखा नहीं, ये अपने आप को धोखा दे रहे लेकिन समझते नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और कहते हैं कि जब खूबसूरत बात किसी ने कही तो उसको अमल करना आपके ऊपर मुनस्सर है। कि जैसे मौलाना साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें 24 घंटे का बता दिया कि ज़िंदगी सिर्फ कुछ ही पल की मेहमान है। कहते हैं ना कि आज आंख बंद हुई, दुनिया वहीं है, आपका टाइम शुरू हो गया। तो बस अपने टाइम को जानिए और ज़िंदगी को बेहतर गुजारने की बात। एक जुमला रह गया। जी जी। रमज़ान का महीना कितने दिन का है? 30 दिन। सेकंडों में गुजर जाता है, ऐसा ही है। उसके बाद फिर खुशी किस चीज़ की मनाते हैं? ईद की। एक अल्लाह वाले का अजीब जुमला है, जिंदगी रमजान जैसी गुजार लो, मौत ईद जैसी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी के साथ नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दोबारा जाएंगे। सैयद दानिश हाशमी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद है यहाँ, मिलता है बिन मांगे, ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ, मिलता है बिन मांगे। अरे नादा यहाँ दामन फैला
नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। और अल्लाह साहब ने एक जुमला कहा अले रसूल के हवाले से एक शेर पेश कर रहा हूँ कि मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल से मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल से जो बिन पानी के तर रहते मुरझाया नहीं करते। जो बिन पानी के तर रहते मुरझाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। खूबसूरत अंदाज में अपना नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई। इसी के साथ मोहम्मद वही साहब की तरफ आएंगे। मोहम्मद साहब, वही साहब, एक चीज़ होती है कि जब आप किसी कोई आपसे रुजू करता है राशन के लिए या मदद के लिए, तो अक्सर लोगों में ये देखा जाता है कि कुछ लोग टाइम दे देते हैं, कुछ लोग वो टाइम बताते हैं कि या तो आना पॉसिबल नहीं होता या वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती कि हम उस टाइम पे उठाएं। तो अगर आपसे कोई राब्ता करता है, जैसे मेरे 5-6 लोग जानने वाले हैं, अगर मैं उनको आपका नंबर देता हूं, तो क्या आप उनको उनके टाइम के मुताबिक फिजिबिलिटी देते हैं कि अगर वो बोलें कि मैं शाम में राशन उठा सकता हूं या दोपहर में राशन उठा सकता हूं, या आपकी राशन ड्राइव खत्म हो चुकी है? देखो, अगर मेरे होती है मैं उनको अच्छा टाइम जो उनकी सहूलत हो, ठीक है, मैं अपनी सहूलत नहीं देखता। जो आने वाली की सहूलत मैं उनको उस टाइम अपना आप किस टाइम आ सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि जब नेकी करनी है अपने टाइम को नहीं, तो अपना टाइम कीमती है, वो छाने वाले शख्स का टाइम कीमती है, उसके बाद क्या उसको बार बार चक्कर नहीं लगवा। जबरदस्त। यही बात पे मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा आपके तवज्जो से, ठीक है। मेरी 6 ऐसी जानने वाली, क्योंकि मेरा ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान से भी है, वहां पर 6 से 8 गार्ड्स ऐसे हैं जिनके घर का चूल्हा शायद परसों से बंद हो जाएगा। अच्छा। उनके पास राशन मौजूद नहीं है। ये मैं ऑन एयर नेशनल टेलीविजन पर कह रहा हूँ आपसे, ठीक है जी, कि उनको अगर मैं आपका नंबर देता हूँ तो क्या उन तक राशन पहुँच जाएगा या वो आप उनको अकोमोडेट कर लेंगे? उनको मेरा नंबर दे दें, मैं कोशिश करूँगा उनको पहुँचा दूँ, नहीं पहुँचा सका उनको अच्छा टाइम दे दूंगा कि वो आए मेरे पास अपनी मर्जी। नहीं, लेने वो खुद आएंगे, आपकी तरफ से राशन मिल जाएगा उनको? मिल जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जनाब, बस यही मुझे कहना था, क्योंकि मसला ये होता है कि जब आप इस सीट पर बैठते हैं वही भाई, तो आप लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और जब फायजा से भी यही चीज़ें हो रही होती है, जब हम ऑफ द ईयर होते हैं या हम तैयारी कर रहे होते हैं सहरी ट्रांसमिशन की, नूरे सहर की, तो उस वक्त भी हमारे डिस्कशंस यही हो रहे होते हैं कि फायजा आज ऐसा करना है, ऐसा ही, और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी तरह से लोगों की हेल्प कर सकें, उनको हेल्प आउट कर सकें किसी भी मसले में, किसी भी इस तरह की जिस तरह की आप नेकियां कमाते हैं। क्योंकि रमज़ान बेसिकली एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाता है, और अल्लाह करे कि हम सारा साल ऐसी ज़िंदगी गुजारें। इतना गहरा असर हो रमज़ान का हमारे ऊपर कि हम सारा साल इसको जारी और सारी रखें। ये वो रंग चढ़े कि जो सदियों तक ना उतरे, कहते हैं ना कि जब उतरे तो फिर कफन का रंग हम पे चढ़ जाए। अकेले का वो नहीं है, मेरी ह्यूमन राइट्स के जो जनरल सेक्रेटरी अकबर अली बुखारी साहब है, चेयरमैन मंजूर अहमद साहब है, इन लोगों का पूरा एक सिस्टम है। और अब ये मेमन कोर्ट, ये अपना जो इब्राहिम चौकिया कोर्ट भी गया हूँ, मैंने वहाँ भी लोगों का अगर आप लोग मुझे कोई जगह ऐसी दे देते हो तो मैं या हॉस्पिटल या स्कूल, क्योंकि बच्चे जिससे घूम रहे हैं ना, अगर ये उस्मान खास के लिए वाले जगह दे दें, वह स्कूल तामीर कर लें, जब हॉस्पिटल छोड़ा बना लें, जैसे लोगों के लिए आसानी हो जाए। बिल्कुल आजकल इलाज के लोग बहुत जो हालत में वहाँ देखी जाके ना, बहुत बुरे हालात हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये उस्मान खास के लिए कोर्ट वालों से भी आपके तरफ से गुजारिश करूँगा, इब्राहिम चौकी वालों कोर्ट वालों से भी आपके तरफ से गुजारिश, आपके प्लेटफॉर्म पर गुजारिश करूँगा, अगर वहाँ मौका देते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से पूरा सिस्टम में क्या कि अपने मंजूर साहब से, अकबर अली बुखारी साहब से कहा कि मैं बहुत अच्छा सिस्टम बनाऊंगा ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। मैं बिल्कुल आपकी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको जगह जरूर दें, क्योंकि कहते हैं कि कुछ अगर इनिशिएटिव हो तो अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको जगह जरूर देनी चाहिए। जी फायजा, कुछ आप भी कह रही हैं कि जिन्होंने हमें जगह दी कि हम चीजें आकर प्रेजेंट करें, तो कौन से लोग हैं?
वो हैं हमारे स्पॉन्सर्स जिनके बगैर ये ट्रांसमिशन जो है वो मुमकिन नहीं थी, हो भी नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं थी कि हम इसको आगे बढ़ा सकते। तो आखिर में अपने स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पावर ईगल, जिनका स्लोगन है कि अब आप घर बैठे ऑनलाइन लाखों रुपए महाना कमा सकते हैं। स्पॉन्सर्ड बाय अलगौसिया हैदराबादी पुलाव, जिनके रेस्टोरेंट में 24 घंटे मज़ेदार और लजीज डिशेस दस्तियाब होती हैं। स्पॉन्सर्ड बाय एक्वा इलेक्ट्रिकल पाकिस्तान, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक मसनूआत का एक नुमाया नाम। अल आबिद एजुकेशन सोसाइटी और द ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल। हब ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की दुनिया में एतमाद का नाम। न्यू टाउन डेयरी मक्खन, हर पल ताज़ा चाय, स्पेशल बाय स्पेक्टर्स टी और हया नूर अबायाज एंड एसेसरीज। जबरदस्त जबरदस्त। इसी के साथ आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लेकर आए। आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आप बहुत देर से वेट पर थे और ये कहते हैं कि मोहब्बत इसी को कहते हैं कि आपने बैठकर जिताया नहीं मुझे, कि मैंने काफी देर से आपका वेट किया। और आपको इंशाल्लाह मेरे FM पर भी आना है, ठीक है जी? बिल्कुल आऊंगा। मैं तो आपके तो अच्छे से लोगों से अपील ही करूंगा यार हम आगे बढ़े, थोड़ा थोड़ा हमारे ताबन करो तो हम इस काम को, सिस्टम को आगे चला सकते। बिल्कुल जी, इसी के साथ अकेले की किसी को ताकत नहीं है, अकेला कुछ सिस्टम को चला ले। बिल्कुल जी, ऐसे ही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, तमाम देखने वालों का तो शुक्रिया है ही है, लेकिन हम अरूबा, उसामा, उस्मान और अपने साथ का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमें बार बार केटर करते हैं कि पानी चाहिए तो पानी ला कर दिया। साथ को मैंने कहा, उस्मान को मैंने कहा कि बेटा ये माइक सेट कर दो या एयर टेक सेट कर दो। अरूबा को मैंने कहा कि मेडिसिन का है चीज़ें। तो ये वो 3 लोग हैं जिनको आप हम अगर नहीं इनका नाम लेते तो शायद बिल्कुल। और हम जब आते हैं तो हमारे आने से बहुत पहले ये लोग आ चुके होते हैं और बहुत सारा काम भी कर रहे हैं। इनका नाम मुझे बताइएगा प्लीज, क्या नाम है इनका? निसार भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, निसार भाई हमारे साथ रहते हैं। तमाम कैमरामैन पीसीआर जितने, और सबसे पहले राव भाई का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमें फराइज यहाँ पर सर अंजाम देने के लिए मुंतखब किया। और इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे। मैं सबसे पहले चाहूंगा क्योंकि आज फायजा के कलाम पर इख्तिताम पजीर होगी ट्रांसमिशन, तो मैं सिर्फ जाते जाते यही कहूंगा कि बिल्कुल जब जिंदगी में कुछ अच्छा पता लगता है तो उसको अच्छे को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। जब अच्छा पता लगने के बाद आप इम्प्लीमेंट शुरू करते हैं तो जिंदगी नहायत ही आसान हो जाती है। ना सिर्फ आसान होती है बल्कि जिंदगी गुजारने का बेहतरीन सलीका भी आ जाता है। और सबसे खूबसूरत बात कि अपनी जुबान और अपने इखलाक का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि कहते हैं ना कि इखलाक एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान हीरो की है या कोयलों की। तो आप पे मुनस्सर है कि आप इस जुबान को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर जुबान खतरनाक नहीं होती तो उसको 32 दांतों के पीछे नहीं छुपा के रखा जाएगा। तो बस जिंदगी में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, और कहीं पर भी भूल चूक हो गई हो आज की ट्रांसमिशन में भी तो माजरत ख्वाह हैं आपसे। और मैं अब माइक हवाले करूंगा फायजा के इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि जिंदगी बखैर, अगर जिंदगी ने साथ दिया तो कल आपसे फिर होगी मुलाकात इस प्रोग्राम में। और साथ साथ तमाम अल्लाह देखने वालों का, ये जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और कामला आजला नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह ने के बाद जी फायजा। या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कतरा मांगे जो भी तू से दरिया कतरा मांगे जो भी तू दरिया दे मुझको कुछ और दे अपनी तमन्ना दे
खतरा मांगे। और मैं और वो जो